समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। भीन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। आप तो जानते हैं, और भाइयों को परिचित करवा दो। जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, वैदिक परंपरा की कथा है, अपने लोक को जाने लगे तो अर्जुन छोड़ने गए थे। जब वापिस लौटने की बात आई तो अर्जुन ने कृष्ण से सेवा पूछी कि जी कोई मेरे लायक सेवा, कोई काम। बोले अच्छा अर्जुन एक काम करना, देखो ये गोपियां भी आ रही हैं हमारे पीछे पीछे छोड़ने के लिए, अब मैं तो अंतर ध्यान हो जाऊंगा, लोप हो जाऊंगा। तुम इन गोपियों को इनके घर पर, इनके स्थान पर छोड़ आना, सुरक्षित छोड़ आना। बोले ये क्या सेवा बताइए, तो मैं छोड़ आऊंगा। और कोई सेवा? बोले बस इतना ही काम कर देना, इतना ही काम कर देना। बोला जी कोई बात नहीं, छोड़ आऊंगा। अर्जुन उनके समीप आए और जो भी कहा गोपियों को, आप लोग चलो, मैं आपके साथ पीछे पीछे आ रहा हूं, और कोई चिंता नहीं, जंगल है, कोई भय मानने की जरूरत नहीं। वो जा रही थी, पीछे पीछे अर्जुन जा रहे थे। वो लुटेरे डाकू निकल आए जंगल में से, आए, उन्होंने घेर लिया, उनके पास बाण थे। अर्जुन बड़े अहंकार में बोला अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत है, मेरे होते हुए तुम लूटने की बात करते हो। उसने अपना धनुष संभाला, बाण चढ़ाया, उनसे लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। वो भी लुटेरे थे, धनुष बाण के साथ भी था। अर्जुन का एक निशाना नहीं ठीक बैठा, और देखते ही देखते वो उनका सामना करते रहे, और कुछ ने गोपियों को लूट लिया, और लूट करके वो जाए। भील ने लूटी गोपियां, भीलों ने गोपियों को लूट लिया। वही अर्जुन और वही बाण। अर्जुन भी वही था जिसने महाभारत का युद्ध में इतना कौशल और इतनी वीरता और इतना कुछ दिखाया था, और उसकी बात है आज वही बाण, आज बात ही नहीं बन पाई। समय समय की बात है। ये जो समय की मैं बात कर रहा हूं, इसका कोई अर्थ है? मैं यूं ही इसको समय की चर्चा को घसीट कर इधर उधर से नहीं लाया। मुझे कुछ बात कहनी है, जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं, सारा जगत जो चल रहा है ये समय के चक्र के साथ चल रहा है। आदमी की दो गति होती है, गति तो चार होती है, वो वाली गति की बात नहीं। गति, एक आदमी ट्रेन में बैठा है, बस में बैठा है, और बस चल रही है, ट्रेन चल रही है। हम कल्पना करते हैं वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। उस आदमी जो ट्रेन में बैठा हुआ था, उसको उस वाली सीट के ऊपर जाना था, वो यहाँ से चला और उस सीट तक पहुंच गया। वहां तक वो जो आदमी पहुंचा, उसकी रफ्तार कितनी हुई? इस सीट से उस सीट तक जाने में उसकी रफ्तार कितनी हुई? तो क्या बताया इसमें? ये तो पाठ्य पुस्तकों की बात है, 6ठी 8वीं में पढ़ा करते तो ये बात को। और आप कहोगे आप 6ठी 8वीं में पढ़ाओगे, यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो शास्त्र ही, पर बात तो समझा लो अपनी बात, कि वो आदमी दो गति से चल रहा है। एक तो गति है रेल की, ट्रेन की। जब जिस समय वो खड़ा हुआ चलने के लिए, ट्रेन 100 के स्पीड से चल रही थी, और दूसरा वो अपनी गति से चला, तब तक गाड़ी कितना रास्ता तय करके उसको लेकर चली गई। उस आदमी को वो वहाँ थोड़े खड़ा, वो तो पहुँच लिया कहाँ से कहाँ। और एक उसकी अपनी गति जिससे वो चलकर कुर्सी तक पहुँचा, उसकी दो गति होगी, एक ट्रेन की गति होगी, एक अपनी गति होगी। चक्र के ऊपर कोई गोल चक्र घूम रहा हो, बंदूक पे चीज रखी हुई है, घूम चक्र रहा है, वो चक्र के साथ में वो जो चीज रखी है वो भी गति करने लग रही है। ये संसार जो चल रहा है ये समय से चल रहा है। काल की जो बात जैन दर्शन के अंदर आई वो बड़ी गहरी बात है, जिसके अंदर ये बताया गया कि पर्यायों का परिवर्तन काल के द्वारा होता है। काल बड़ी भारी सत्ता, बड़ी भारी शक्ति है। इस काल को समझने से बहुत कुछ समझ में आता है। बंधु, भगवान ऋषभ देव की बात थी मूलतः, तो जो चर्चा हम कर रहे थे
और उसमें उन्हें वज्रनाद के भव से वो देवलोक में गए, यहाँ तक बात थी। अब उनका भव जो है वह तीर्थंकर भव ऋषभ देव का भव होगा। लेकिन इस भव के बात को जानने के लिए समय के बात को समझना था। तब क्या समय चलना था, कौन सा समय था, क्योंकि जब भी इतिहास लिखा जाता बताएं इतने सन में इतने फलाने तारीख को इस महीने में ये घटना घटी। ऋषभ देव भगवान की बात करने में सबसे पहले समय की बात करते। समय को मापने के हमारे पास में दो उपाय हैं। एक तो वैज्ञानिकों का उपाय है, एक हमारा उपाय है। हमारा जो उपाय है वह तो पौराणिक है, शास्त्रीय है, हमारे पास तो वो साधन है। वैज्ञानिकों के अपने साधन हैं समय को मापने के लिए। बंधुओं, वैज्ञानिकों के अनुसार समय को प्रकाश की गति से मापा जाता है। समय को प्रकाश की गति से मापा करें। समय बड़ी तेजी से बीत रहा, आपने देखा बीत रहा, उसको पहिए देखे आपने कैसे चल रहा, कैसे बीत रहा। समय प्रकाश की गति से मापा जाता है। जैसे 1 सेकंड के अंदर प्रकाश 2 लाख किलोमीटर की गति से चलता है। 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर हम सोच नहीं सकते, बस केवल कह सकते हैं, लिख सकते हैं, सोच नहीं सकते कि उसकी रफ्तार कितनी होगी। इस गति से ये संसार, ये सब चीजें, ये सब चलने लग रही हैं। रूस का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने एक सिद्धांत दिया प्रांदोलनवाद। प्रांदोलन कहते हैं हिलने को, हिलने को। उसने कहा पूरा संसार प्रांदोलित है, हिलता है ये। और ये जो हिलता है ये कितनी गति से हिलता है, कितनी गति से। उसने भी ये बात कही 1 सेकंड के अंदर। उसने तो कहा, जो मैंने पढ़ा वही बता रहा हूँ। कभी आप कहो कि महाराज जी आप गप्पे लगाते हो क्या? नहीं, जो पढ़ा वो उतना ही कहने की बात है। उसने कहा 1 अरब प्रांदोलन हो जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। संसार इस स्थिति में चल रहा है। ये तो प्रांदोलनवाद हुआ। और वो थीसिस थी जो मैंने पढ़ी उसके ऊपर। किसी को पढ़ने तो किताब का नाम मैं बता सकता हूँ, प्रांदोलनवाद के ऊपर। बंधुओं, प्रकाश जो है इतनी तीव्र गति से चलता, 1 सेकंड के अंदर 2 लाख किलोमीटर की गति से चलता। अब सोचो इतनी भयंकर गति से यह प्रकाश चलता। इसका मतलब है इस तेजी से समय हमारा बीतने लग रहा है। हमारा जो जीवन का, जीवन क्या चीज है? जीवन एक समय विशेष का नाम है। भाई 100 वर्ष हमने कहे यही तो जीवन है। 100 वर्ष जो हमने कहे, 100 वर्ष का समय, बस ये जीवन है। और ये 100 वर्ष हमारे कितनी तेजी के साथ हमें व्यतीत होते हैं। अब चूंकि हम तो सर्कल देख पाते हैं, तो देख ही नहीं पाते कि वो छड़ी यहाँ से यहाँ कब पहुंची, तो देख ही नहीं पाते। और तुम सोच ही नहीं पाते, ये तो इतनी तेजी के साथ में चल रहा सारा कुछ। हमारा समय कितनी तेजी से जा रहा है। क्षणम जाना है पंडिये, क्षण को जानो, क्षण कितना मूल्यवान है, कितना महत्वपूर्ण है। और क्षण वापस लौट करके नहीं आता है। इसका महत्व समझकर इसका उपयोग करो। बंधुओं, ये तो बात रही वैज्ञानिकों की सोच की और चिंतन की। अब इतिहास की बात करते हैं। एक इतिहास वह है जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित और सिद्ध है। जैसे किसी चीज़ के बारे में अगर ये कहा जाए कि भाई ये चीज़ 10,000 साल पुरानी है, कहने से 10,000 साल पुरानी नहीं होती। उसके कुछ मापने के तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? उसमें जो द्रव्य लगा है वो द्रव्य की क्या स्थिति है, वो द्रव्य जो है वो कितना पुराना, क्या उसकी स्थिति हुई, क्या उसमें परिवर्तन आए हैं, किस चीज़ का है, क्या परिवर्तन आए, उससे 10,000 साल पुराने निकाले जाएंगे, कहने से नहीं निकाले जा सकते। ये तो जाना जाएगा हर एक चीज़, ये मकान कितना पुराना है, ये फलानी चीज़ कितनी पुरानी है, इस तरह से निकाली जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक संसार में 10 लाख वर्ष तक का इतिहास, जिसमें से
कुछ प्रामाणिक है, कुछ जो है वो मान्यता पर आधारित है, इतना है। उसके बाद 10 लाख साल के बाद में जो समय है उसको अंधकार युग कहते हैं। उस युग का नाम 10 लाख साल के बाद, उसके लिए वैज्ञानिकों के पास कोई प्रमाण, कोई चीज युग में क्या था, यहाँ कैसे था, उसका नाम अंधकार है। बस था जो कुछ, क्या रहा होगा अंदाज है और कुछ नहीं। यह इसकी स्थिति है। जैसे जैसे समय बीतता रहा, हम 10 लाख साल के घेरे में आए और फिर आगे बढ़े, 9 आए, 8 आए, 7 आए, इस तरह से आते रहे। एक स्थिति आई कि जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। अब आप सावधान हो जाएं। सावधान क्यों हो जाएं? क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूं, मैं शास्त्रीय बात नहीं कह रहा, मैं तो आपको वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूं। शास्त्रीय बात तो मैं इसके बाद में तुलना करके बताऊंगा। पहले पृथ्वी पर जीवन नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पर। और पहले जो पृथ्वी थी वो एक आग के गोले के रूप में थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर गैसों के प्रभाव से इसके ऊपर पानी की उत्पत्ति हुई। पहले ये स्थिति थी। अब समय की बात कर रहे हैं ऋषभ देव के जन्म की, वो कैसे क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले सृष्टि के ऊपर वनस्पति पैदा हुई सबसे पहले, और वनस्पति में सबसे पहले काई पैदा हुई। काई जिसे कहते हैं, ये सबसे पहली वनस्पति है सृष्टि पर। पृथ्वी पर जो ये वनस्पति पैदा हुई, ये इस रूप में हुई। और काई जो है वो मिट्टी और पानी के संयोग से हुई। इन दो के संयोग से काई उत्पन्न हुई। वायु तो है, लेकिन जो वस्तु है, द्रव्य है, वो इस रूप में है। पानी से और मिट्टी से काई पैदा हुई। काई का फिर विकास हुआ समय के साथ में, और फिर वो काई अपना में बढ़ी, मोटी हुई, फैली और हुई। इसी में से ही कुछ ऐसे परिवर्तन आए कि पत्ते फूटने लगे। इसी में से परिवर्तन आते आते ये जो आज वनस्पति का जितना भी जगत है, ये सारी यात्रा काई से है, पूरी की पूरी। ये यात्रा जो है वनस्पति की यात्रा है, ये त्रस्त जीवों की यात्रा नहीं है, स्थावर की यात्रा है। त्रस्त हैं चलने वाले, फिरने वाले जीव। त्रस्त जीवों के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है सबसे पहले अमीबा उत्पन्न हुआ। अमीबा एक कीड़ा है जो पानी में उत्पन्न होता है। सबसे पहले वो पैदा हुआ, और वो द्रव्यों के संयोग से हुआ, माता पिता से नहीं हुआ, था ही नहीं कुछ ऐसा। द्रव्यों के संयोग से सबसे पहले, वैज्ञानिकों की बात है जो वो मानते हैं। और ये जो थ्योरी मैं आपको बता रहे हैं, डार्विन की बता रहा हूँ। डार्विन के अनुसार सबसे पहले अमीबा उत्पन्न हुआ, द्रव्य संयोग से हुआ। उस समय तक कोई और कुछ नहीं था। अमीबा जैसे फैला तो टूटा, बड़ा होने से, अपने शरीर को नहीं संभाल पाने से टूटा, 2 हिस्सों में बटा, और वो 2 हिस्से ही जीव हो गए, 2 जीव हो गए, 1 से 2 ऐसे बने। फिर आगे बढ़ते हुए अमीबा का विकास होता गया, और फिर जीवन के विविध रूप बने। कैसे कैसे रूप बने, किस किस तरह से बने, जलचर, स्थलचर, खींचर, उर्पुर, भुजपुर, ये सारे के सारे जो हैं, ये फिर विकास और विकास होता चला गया। जीवों का इस तरह विकास होगा। जीवों की बात चली, एक हाथ से याद आ गया। एक बार जंगल में जानवरों की मीटिंग हुई, सारे जानवर बुलाए थे, जंगल के सारे आ गए। जो भी उनकी चर्चा थी, मीटिंग हुई, होने के बाद मीटिंग खत्म हो गई। सबसे अंत में कान खजूरा आया, वो मीटिंग खत्म हो गई। सब जानवर जाने लग रहे थे, कान खजूरा। बोले भाई मीटिंग तो खत्म हो गई, आपको समय मालूम नहीं था? बोले मालूम था, कोशिश तो बहुत की। बोले देर कहाँ लग गई? बोले जूते पहनने लग गया। नहीं आई समझ में? कान खजूरा बोला, जूते पहनने लग गया।
और तो एक जोड़ी पहन ले, 2 जोड़ी पहन ले, कान को जूरे के तो 100 500 1000 कितनी टांगे। बोले मेरे को तो इतने जूते पहनने पड़ते हैं भाई, क्या करूं, समय ज्यादा लगी गया। ये बात मैंने जीवों के विविधता में कही। कितनी विविधता है जीवों की, कितने तरह के जीव हैं, तरह तरह के जीव हैं, किस किस प्रकार के जीव हैं। ये सब जीव विकास की कहानी है। और जीव विकास भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत मंगला जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु के जय बोलो, जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु। नित्य प्रति हम तीर्थंकर भगवंतों का मंगल सुमरण करते हैं। आज हम भगवान मुनि सुब्रत स्वामी का सुमरण करेंगे और ऐसे करेंगे। ओम भगवते श्री मुनि सुब्रत स्वामिने नमः। 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 कम से कम 1 माला, 2 माला, 4 माला, 5 माला, जैसा आपका भाव हो, अधिक से अधिक जाप करना। जाप करने का फल महान उत्तम होगा। कर्मों की निर्जरा होगी, आत्मा धन्य होगी।